हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिछली क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर में, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, वो क्या है। पिछली दो वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट को विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, पहले हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन जो है बच्चों, देखो कितना है। एक तो वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, वो तो सिंपली जैसे अगर आपके पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है तो ए वेक्टर में 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी एम एन पी क्यू ए किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए इक्वल टू वैक्टर दिया हुआ है आपका 3i + 2j - 4k। क्लियर। तो अगर हमें सबसे पहला प्रोडक्ट की बात आती है वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो वो क्या होता है, वो इस टाइप से होता है। जैसे 3 वेक्टर ए निकालना है, यानी वेक्टर ए का 3 टाइम्स निकालना है, तो वो क्या हो जाता है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में कर दीजिए, तो 9i + 6j - 12k। क्लियर। तो ये तो पहला प्रोडक्ट हो गया है स्टूडेंट्स, क्या, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। दूसरा प्रोडक्ट हमने पढ़ा था डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें क्या था, उसमें दो फॉर्मूले बताए थे स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास अगर कोई दो वेक्टर ए एंड बी दिए हुए हैं और उनके मिडिल में कोई एंगल थीटा अगर दिया हुआ है, तब हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए, यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स एक तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये कब बताया था, कब अप्लाई होता है, जब दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनके मिडिल में थीटा दिया हुआ, तब ये लगेगा। क्लियर। अब इसमें इसे स्केलर, ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, स्केलर और डॉट क्यों नाम दिया है, तो स्केलर इसलिए दिया है, जब भी हम इस फॉर्मूले से प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर्स का, तो हमारे पास क्वांटिटी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा। क्लियर। और डॉट इसलिए से बोलते हैं क्योंकि इसे हम डिनोट करते हैं डॉट सिंबल से, ए डॉट बी से। ठीक। सिमिलरली यहीं पर एक हमने दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या है, अगर वेक्टर आपका कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ, एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इससे निकालते थे। ठीक है, a1 क्या है, वेक्टर a का i का कंपोनेंट, a2 वेक्टर b का i का कंपोनेंट, ऐसे ही b1 वेक्टर a का कंपोनेंट j का, ठीक है, b2 वेक्टर b का j का कंपोनेंट, कोफिशिएंट है। क्लियर। तो ये तो बच्चों अभी तक जो पिछली क्लासेस में हो गया। अब हम आज पढ़ेंगे क्या, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, इसमें भी दो फॉर्मूले हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। पहला तो वेक्टर गिवन है ए एंड बी और उनके मिडिल में एंगल थीटा गिवन है। क्लियर। तो देखिए, पहला फॉर्मूला, इफ ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स, एंड इफ थीटा विद द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन। क्लियर। जैसे सिंपली है, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर ये बी दिया हुआ है, इसमें ये एंगल दिया हुआ है थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसे हम नोट करते हैं ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है, वो है एन कैप। क्लियर। जैसे अगर दोनों को हम कंपेयर करें, स्केलर वाले फॉर्मूले को डॉट वाले को, तो एक तो कॉस की जगह साइन और दूसरा ये है एन कैप। यही इसमें इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्लियर। तो मॉड ए पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा यानी जो भी एंगल दिया है उसमें साइन रेशियो की वैल्यू निकालना। क्लियर। या एन कैप, तो यही ध्यान रखिए, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब ये देखो कैसा फिजिकली दिखता है, इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये हैं, तो एक ऐसा वेक्टर होगा इस टाइप से जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड बनाएगा, वो कहलाता है एन कैप। इसे जनरली हम इस फिगर से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, क्लियर, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। अब हमने यहाँ पर आई और जे दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई और जे का क्रॉस, तो इसमें मॉड आई मॉड जे साइन 90 और यहाँ एन कैप जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है, तो ये जो वेक्टर के होगा वो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वो होता है एन कैप। क्लियर। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखो कुछ कंडीशंस देखें, जैसे अगर आपके पास दो पैरेलल है, ठीक है, प्रॉपर्टी अगर देखें क्रॉस प्रोडक्ट में, तो साइन यानी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और पाई, यानी 0 और 180, 0 और 180 मतलब जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे ही अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है, बी इस टाइप से, जैसे ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी ये है, ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों में एंगल हो गया 180 पाई, ठीक है। इसमें एंगल थीटा यहाँ पर क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, मीन्स पाई। क्लियर। तो साइन 180 या पाई भी 0 होता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0, ये पहले प्रॉपर्टी होगी। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। क्लियर। यानी इन दोनों के मिडिल में एंगल 0 है या 180 है या कहीं कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर अगर आपको सिर्फ कोलिनियर प्रूफ करना है तो क्या करना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल ले आना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसका क्वेश्चंस तो सिंपली कैसे, अगर आपके पास दो वेक्टर दिए हुए, क्लियर, एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है और उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो आप इससे उनका ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा जो फॉर्मूला है। और एक चीज़ बच्चों देखिए, जैसे हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये हमेशा ये होता है। अभी आगे चल के हम प्रूफ भी करेंगे। ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। क्लियर। ये अभी आगे नया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्म अभी डिस्क्राइब करते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं बच्चों, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा फॉर्मूला, अगर वेक्टर के दो वेक्टर्स के मिडिल में थीटा नहीं दिया हुआ, दो वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, सपोज a1i a2j a3k। क्लियर। वेक्टर बी दिया हुआ है b1i b2j एंड b3k। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब a1i a2j a3k। इसका क्रॉस करना है, किससे करना है, देखिए बी से, तो b1i कैप b2j कैप एंड b3k कैप।
अब जैसे हमने डॉट का ड्राइव किया था, सेम वहाँ क्या था, यहाँ डॉट था, तो जब हम ब्रैकेट ओपन किए थे तो आई जे के में डॉट सिंबल यूज़ किया था, यहाँ क्रॉस सिंबल यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A1 V1 आई क्रॉस आई, क्या होगा बच्चों, आई क्रॉस आई। क्लियर, इसका इससे मल्टीप्लाई, सिमिलरली इसका इससे होगा तो प्लस A1 V2 आई क्रॉस जे प्लस A1 V3 आई क्रॉस के। क्लियर बच्चों, अभी क्या किया, फर्स्ट टर्म का इन तीनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, बाकी वेक्टर में क्रॉस का सिंबल आ गया। सिमिलरली अब इसका करिए तो प्लस स्टूडेंट्स A2 V1 जे क्रॉस आई प्लस A2 V2 जे क्रॉस जे प्लस A2 V3 जे क्रॉस के। क्लियर, अब हमने क्या किया, इसका सभी में आप A3 का कर दीजिए तो प्लस A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे प्लस A3 B3 के क्रॉस के। बच्चों ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, बाकी जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो अभी फॉर्मूला बहुत डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाया, काफ़ी इजी, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, एक बार फिर से इसका फर्स्ट फॉर्म दिया था उससे इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये होता है आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। क्लियर, अब देखो आई क्रॉस जे, जैसे पहले हमारा आई क्रॉस आई, पहले आई क्रॉस आई निकलता है, आई क्रॉस आई। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ आई क्रॉस आई क्या होना चाहिए, वो यहाँ से प्रूफ करते हैं क्या आएगा। आई क्रॉस आई, अभी जैसे पिछला फॉर्मूला में ड्राइव किया तो आई और आई, इसमें थीटा 0 हो गया, यानी यह क्या हो जाएगा, मॉड आई यानी 1 साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 0 सॉरी, आई और आई में एंगल कितना हो गया 0, साइन 0 इंटू इन दोनों के परपेंडिकुलर, आई जे के परपेंडिकुलर क्या होता है के, तो के कैप। अब चूंकि ये 0 डिग्री है, एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो साइन 0 होता है, क्या होता है 0, तो आई क्रॉस आई 0 इंटू समथिंग 0, तो बच्चों आई क्रॉस आई तो आ गया 0। क्लियर, सिमिलरली फॉर जे क्रॉस जे, सिमिलरली फॉर जे क्रॉस जे 0 होगा, क्यों होगा, चूंकि जे और जे में एंगल क्या हो रहा है 0 डिग्री हो रहा है, और साइन 0 होता है 0, तो ये 1 इंटू साइन 0 इंटू जे आई के लिए, तो आई के परपेंडिकुलर तो आई और जे दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पर तो आप एन कैप ही लिख दीजिए। ठीक है, कौन सा लिखना है, कोई एक लिखना था तो हमने एन कैप ही मान लिया, तो ये 0 हो गया। एंड के क्रॉस के भी सिमिलरली 0 होगा। ठीक है, तो बच्चों एक हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया और यहाँ 0, यानी ये टर्म और ये टर्म तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई के जे आई क्या होगा, तो यहाँ फिर से आइए, आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे ए क्रॉस बी वाला फॉर्मूला जस्ट पिछला देखिए, तो क्या हो जाएगा, मॉड आई यानी 1 मॉड जे 1, जो कि आई जे यूनिट वेक्टर होते हैं तो मैग्नीट्यूड 1 पुट कर देना, और आई जे में एंगल क्या है 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री, और इंटू आई जे के परपेंडिकुलर के है, तो यहाँ के लिख दीजिए। अब जो साइन 90 1 यानी के, तो स्टूडेंट्स आई क्रॉस जे क्या हो गया, के हो गया। क्लियर, आई क्रॉस जे क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, ऐसे ही आई क्रॉस जे के हो गया। अब आई क्रॉस के लिख रहे हैं हम, आई क्रॉस के, तो देखिए स्टूडेंट्स आई क्रॉस के क्या होगा, आई जे आई के, आई और के, देखो हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट होता है ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस थीटा होता है और क्लॉकवाइज माइनस थीटा होता है। तो जैसे आई जे निकाला था तब तो हमने 90 डिग्री यूज़ किया था, अब आई के निकालेंगे, यानी अभी यहाँ पर इधर मूव किए थे, तो ये तो आपका है 90 डिग्री,
इधर जब मेजर करेंगे तो ये -90 डिग्री आएगा बच्चों। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव में मेजर करता है। तो ये हो जाएगा 1 × 1 इंटू साइन ऑफ -90 डिग्री इंटू, अब देखो के आई और के परपेंडिकुलर जे बचा, तो यहाँ जे लिख दो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हो गया आई इंटू के, आई के क्या हो गया माइनस का जे हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक शॉर्टकट बताते हैं किसको क्या पुट करना है, आपको हर एक निकालना तो नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, एक तो हो गया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। ठीक है, ये तो तीनों जीरो पुट करना है। ठीक है, आई जे का क्रॉस के, आई के का माइनस जे। अब यहाँ बच्चों चलता है एक साइक्लिक ऑर्डर, क्या चलता है साइक्लिक, यानी ये आपने साइकिल फॉर्म की। ठीक है, यहाँ लिया आई कैप, जे कैप और के कैप। अब साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, जैसे आई क्रॉस जे लिखना है, हमें क्या लिखना है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के इक्वल होगा। क्लियर। अब एक लूप ही आ गया आपका, जे के निकालेंगे, क्या निकालेंगे जे के साइकिल में चल रहे हैं तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा आई के। ऐसे ही के आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे के आई, तो के आई क्या हो गया के आई के बाद जो भी आ रहा है जे हो गया। क्लियर। बाकी अभी हमने ये बताया ही था, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, नेगेटिव आ जाता है। जैसे आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई, अब देखो यहाँ साइकिल उल्टी होगी, जे आई यानी इधर से चलेगा तो के इक्वल होगा लेकिन माइनस के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यानी जे क्रॉस आई आया तो इसे क्या लिखना है माइनस के, जे आई क्या लिखना है माइनस के, आई के क्या लिखना है, या फिर इधर देख लो के जे, इधर से देख लो के क्रॉस जे क्या लिखना है माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या लिखना है, आई क्रॉस के क्या लिखना है माइनस का जे। यानी ऑर्डर साइक्लिक के अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा, अदरवाइज जस्ट उसके अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो वही पुट करना है। तो बच्चों ये तो जीरो हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया, यानी हो गया आपका A1 B1 आई जे को क्या लिखना है के कैप, A1 B2 आई के को क्या लिखना है माइनस जे, तो हो जाएगा माइनस A1 B3 जे। क्लियर, ये और ये हो गया। अब देखो जे आई, तो जे आई हमने क्या लिखा माइनस के, जे आई क्या लिखा माइनस के, तो ये हो गया आपका माइनस A2 B1 के जे। ठीक है, जे आई क्या होगा के, ये हो गया। बाकी ये जीरो होगा, अब इस पर लिख दो क्या होगा A2 B3 जे के क्या है आई, तो ये हो गया प्लस A2 B3, जे के को क्या लिखना है, जे के को क्या लिखना है आई। ठीक है, सिमिलरली के आई देखो क्या है हमारा के आई जे, तो प्लस A3 B1 के आई को जे लिखना। ठीक है, अब देखो के जे क्या लिखना है माइनस आई, तो ये माइनस A3 B2 और क्या है के जे को क्या लिखना है आई। क्लियर। तो बच्चों ये बचे आपके पास टर्म, तो इनको थोड़ा सा और अगर एडजस्ट कर लें, आई जे और के वाले टर्म, आई वाला टर्म जे वाला टर्म और के वाला, तो ये हो जाएगा आई इंटू, तो ये क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3। क्लियर। अब माइनस जे वाला टर्म, जे के ये दो टर्म है, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के वाला टर्म ये और ये इसे कॉमन लिया तो प्लस है, तो A1 B2 A1 B1 माइनस ये बच्चे A1 B2 है, A1 B2, ये क्या हो गया A1 B2 माइनस के A2 B1 तो ये बच्चों आ गया शॉर्ट फॉर्म। ये बेसिकली होता है A क्रॉस B। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े होंगे वो इस फॉर्मूले से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब चूंकि जो
वेक्टर पढ़ रहा है वो डिटरमिनेंट लगभग सभी लोग डिटरमिनेंट पढ़ चुके होते हैं। तो इससे बच्चों ये क्या है, ये आपकी एक्सटेंडेड फॉर्म है ए क्रॉस बी, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आई जे के। फर्स्ट रो में आई जे के लिखिए 3/3 के डिटरमिनेंट में। सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट A1 A2 A3। थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के B1 B2 B3। ठीक है, तो ये बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्टकट फॉर्मूला। अब देखो इससे अगर हम एक्सपेंड विद R1 करेंगे, एक्सपेंड विद R1 करेंगे तो हमें यही मिलेगा। देखो इससे और इससे हाइड किया तो आई क्या हुआ, A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, माइनस जे सेकेंड रो और इससे हाइड किया माइनस जे, तो A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक है, प्लस के इससे और इससे हाइड किया तो A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों ये फॉर्मूला डेरिवेशन ड्राइव होके आया, इससे हम डिटरमिनेंट की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों फॉर्मूले ड्राइव हो गए। अब हम एक दो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो या कुछ प्रूफ करना हो तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है इसमें। ठीक है, क्या है, जनरली क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप का। तो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। क्लियर, यानी एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्लियर, तो हमने बच्चों जो पहला फॉर्मूला बताया था उसमें एन कैप जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी बोथ, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसे एन कैप से डिनोट करता है। एन कैप होता है आपका, निकालते कैसे हैं तो ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है, और इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे यूनिट वेक्टर निकालना हमने पिछली क्लासेस में बताया था, जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप क्या था फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो जब ये वेक्टर मिलेगा तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो ए क्रॉस बी अभी दोनों फॉर्मूला ड्राइव किया था, अब हमें क्या करना है, ड्राइव कर ही लिया तो उसी को यूज़ करो। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में कोफिशिएंट ऑफ आई जे के फ्रॉम वेक्टर ए 4 -1 3, ए वेक्टर के 4 -1 3 कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, बी वेक्टर के कोफिशिएंट 2 2 -1। अब इसे एक्सपेंड विद R1, एक्सपेंड विद रो 1, यानी जो डिटरमिनेंट पड़ा है डिटरमिनेंट से रो 1 के विद रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। तो रो 1 कैसे एक्सपेंड है, रो 1 को हाइड करिए, रो कॉलम को हाइड, पहली रो को हाइड, पहले कॉलम को हाइड, आई अभी बताया, आई माइनस 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 +1 और -6, माइनस जे ये लिखना ही है, माइनस जे, सेकेंड कॉलम को हाइड करिए, -4 -6। ठीक है, -4 -6 प्लस के, ये रूल ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस, आई का सिंबल प्लस, जे का माइनस, के का प्लस। अभी थर्ड को हाइड करिए इससे, तो 4 2 जा 8 +2 क्या हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, -2 आएगा और माइनस हमारा रूल में आता है तो माइनस माइनस +2। ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो देखो ये वेक्टर आ गया हमारा, ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्या आ गया देखो, -1 -6 यानी -5i, -5i कैप, 10 माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। स्टूडेंट्स ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अगर सिर्फ दो वेक्टर का क्रॉस निकालना है तो सिंपल इस प्रोसीजर से ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस, वो यूनिट वेक्टर।
ए और बी के बोथ के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो एन कैप के लिए इसका मॉड और निकाल लो, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मॉडुलस के लिए क्या बताया पिछला फॉर्मूला, जैसे वेक्टर ए है तो ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मॉडुलस आ गया। क्या आ गया बच्चों, देखो ये आ गया 25 प्लस 100 प्लस 100 यानी 2 to 5। 2 to 5 का रूट क्या होता है 15। ठीक है, तो ये मॉडुलस आ गया। क्लियर। अब हमें क्या लिखना है, इसका वेक्टर लिख दीजिए। तो एन कैप फॉर्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हमने अभी जस्ट निकाला क्या है -5i कैप प्लस 10j कैप प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाई मॉडुलस क्या है 15। अब सेपरेट कर दो यहाँ पर, -5/15 i कैप प्लस 10/15 j कैप प्लस 10/15 k कैप। तो बच्चों यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया हमारे पास, ये -1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। क्लियर। तो बच्चों ये पूछा गया था, मेरे ख्याल से सभी लोग निकाल सकते हैं इसमें। तो बच्चों देखिए इसमें हमने क्या है, इस वीडियो में भी यही तक रखते हैं, बाकी अगले में वेक्टर प्रोडक्ट के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें होगा कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हैं तो वो कैसे कोलिनियर प्रूफ करते हैं, या 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं तो वो कैसे कोलिनियर कैसे होंगे, तो वो अगली क्लास में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। क्लियर। बाकी कुछ और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।